हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं नीट टू नो। हम इस सीरीज में हर एक देश को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने अफगानिस्तान और अल्बानिया इन दोनों देशों को जानने का प्रयास कर चुके हैं। इन दोनों देशों पर बने हुए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे जरूर देखें। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक ताकतवर देश यानी अल्जीरिया के बारे में बात करेंगे। अल्जीरिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक लोकतांत्रिक सुन्नी मुस्लिम देश है। 23,81,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ अल्जीरिया दुनिया का 10वां सबसे बड़ा और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। ये शहर अल्जीरिया का सबसे बड़ा शहर है। साल 2011 में इस शहर की पॉपुलेशन तकरीबन 40 लाख थी। प्राचीन समय में अल्जीरिया को निमुडिया के नाम से जाना जाता था। निमुडियन लोग अपने घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे। निमुडियन लोगों को बर्बर भी कहा जाता था। बर्बर यानी खूंखार जालिम मत समझ लेना। बर्बर निमुडियन लोगों की जाति का नाम था। भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित होने के कारण अल्जीरिया बहुत सारे महान साम्राज्यों का हिस्सा भी रहा है। अल्जीरिया देश की धरती किसी समय शक्तिशाली साम्राज्य कार्थेज का हिस्सा थी। उसी के बाद रोमन साम्राज्य का शासन भी यहाँ था। 8वीं शताब्दी में अरब लोग अल्जीरिया आए और यहाँ के बहुत सारे लोग प्यार से मुसलमान बन गए। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। बहुत सारे इलाकों में ट्राइबल लोग अरबों से खुद को बचाने में कामयाब रहे। मध्य युग के दौरान अल्जीरिया के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग जनजातियों और बर्बर यानी ट्राइबल जातियों का शासन था। 16वीं शताब्दी में स्पेन ने यहाँ कई शहरों और बस्तियों पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर ने हमला कर दिया और अल्जीरिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। 19वीं सदी में फ्रेंच लोगों ने अल्जीरिया पर हमला कर दिया। इस हमले में लगभग अल्जीरिया की आधी पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिया। फ्रांस का शासन पूरे अल्जीरिया पर नहीं था, पर हाँ ये भी इतना ही सच है कि अल्जीरिया का ज्यादातर हिस्सा 20वीं सदी तक फ्रांस के कब्जे में था। फ्रांस से आज़ादी पाने के लिए साल 1954 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी LLF का गठन हुआ। LLF ने फ्रांस के शासन के खिलाफ हिंसात्मक विद्रोह शुरू कर दिया। इसी के कारण 1962 में अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली और लगभग 10 लाख फ्रेंच लोग अल्जीरिया छोड़कर भागे। आज़ादी मिलने के बाद भी अल्जीरिया को शांति नहीं मिली, क्योंकि आज़ादी के बाद अल्जीरिया में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हुआ। इस सिविल वॉर का कारण इस्लामिक उग्रवाद का वर्चस्व है। इसी का परिणाम यह है कि अल्जीरिया देश को कोई सरकार नहीं, बल्कि सरकार के नाम पर कुछ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और आर्मी ऑफिशियल्स मिलकर चला रहे हैं। और ये सभी जादूगर लोग अपने हाथों से सत्ता जाने नहीं देना चाहते, चाहे देश गया तेल लगाने। खैर, ये था अब तक का अल्जीरिया का इतिहास। पर किसी भी देश को ठीक से समझने के लिए बस इतिहास काफ़ी नहीं है, इसलिए हमें और भी जानकारी देखनी होगी। तो चलिए अल्जीरिया की आर्थिक स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी से लेकर 1970 तक अल्जीरिया एक कृषि प्रधान देश था। तब यहाँ गेहूँ, चावल, ओट्स, अंगूर, जैतून, रसीले फलों का उत्पादन ज़्यादा हुआ करता था। पर उसके बाद अल्जीरिया में तेल के भंडार मिले और अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था ऑयल बेस्ड हो गई। आज की स्थिति में अल्जीरिया के प्रमुख उद्योगों में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये आते हैं। साथ ही अल्जीरिया एक ओपेक का मेंबर देश है। अल्जीरिया देश की GDP के बारे में बात करें तो 2022 में अल्जीरिया की GDP 195 बिलियन US$ थी और साथ ही अल्जीरिया का GDP ग्रोथ रेट 2023 के मुताबिक 2.3% ही रहेगा। अल्जीरिया की लिटरेसी रेट 81.40% है। बाकी अफ्रीकन देशों की तुलना में अल्जीरिया की लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर किसी देश की प्रोग्रेस को जानना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अल्जीरिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.74 पॉइंट के साथ 2021 में 92 पोजीशन पे था। भारत और अल्जीरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी पुराने हैं। भारत ने अल्जीरिया को 2003 में $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी। तब अल्जीरिया में अर्थक्वेक आया था। भारत ने बहुत बार अल्जीरिया की आर्थिक रूप से मदद की है। इस साल भारत और अल्जीरिया की ट्रेड में थोड़ी गिरावट आई है, पर 2021 के मुताबिक भारत ने अल्जीरिया को $703 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। और उसी साल भारत ने अल्जीरिया से $555 मिलियन का इम्पोर्ट भी किया था। किसी भी देश की तरह अल्जीरिया की भी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज और कुछ एनिमी कंट्रीज होंगी। तो चलिए पहले हम अल्जीरिया की फ्रेंडली कंट्री को जानने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंडली कंट्री की लिस्ट में पैलेस्टाइन, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया ये सारे देश आते हैं। और एनिमी कंट्री की लिस्ट में फ्रांस, इजराइल एंड मोरक्को ये देश शामिल है। साथ ही अगर हम बात करें अल्जीरिया की टूरिस्ट प्लेसेस की तो उसमें सहारा डेजर्ट, फोर्ट सेंटा क्रूज, टिपासा आर्कोलॉजिकल पार्क ऐसे शानदार और फेमस डेस्टिनेशन शामिल है। 1 इंडियन रूपी यानी 1.66 अल्जीरियन दिनार होते हैं। अल्जीरिया में घूमना फिरना भारतीयों के लिए सस्ता ही पड़ेगा, तो अल्जीरिया घूमने जरूर जाना। अब सबसे आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी खाने पीने की।
तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी अल्जीरिया की डिश के नाम लेना मेरे बस की बात नहीं है। तो डिशेज की पिक्चर देखो और टेस्ट में कैसे होंगे ये बस इमेजिन करो। अब शायद आप अल्जीरिया को समझ गए होंगे। तो ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप याद रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त। आप देख रहे हैं नीड टू नो। थैंक यू। जय हिंद।